8 मई 2014 भोपाल के सागर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सुंदरवन कोहिनूर मैरिज हाउस में डॉक्टर जयश्री नामदेव और रोहित नामदेव की शादी काफी धूमधाम से हो रही थी। जहां एक तरफ इस शादी से पूरा परिवार तो खुश था ही, वहीं दूसरी तरफ जयश्री भी अपने पिताजी के द्वारा की गई इस अरेंज मैरिज शादी से उतनी ही खुश थी जितना एक लड़की अपनी लव मैरिज शादी से होती है। बिकॉज जयश्री के पिताजी के द्वारा पसंद किया गया रोहित जयश्री के लिए एक परफेक्ट मैच था। सो इसीलिए जयश्री की खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशी बहुत जल्द ही एक मातम में बदल जाएगी। जहां एक तरफ शादी से पूरा मैरिज हाउस भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ किसी को क्या पता था कि उसी मैरिज हाउस में जयश्री की मौत भी दस्तक दे चुकी है। सब कुछ सही चल रहा था और शादी भी संपन्न होने वाली थी। अब समय आता है वरमाला का। जैसे ही दुल्हा दुल्हन के गले में माला डालता है तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब दुल्हन ने दूल्हे के गले में माला डाली तभी मौजूद लोगों की भीड़ को चीरते हुए एक शख्स स्टेज पर आता है और अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर जयश्री की हत्या कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं, कातिल इसके तुरंत बाद ही डॉक्टर रोहित पर भी हमला करता है, लेकिन लोगों की भीड़ के चलते वह घायल हो जाते हैं और वहीं पर हवाई फायर हो जाता है और वह गोली किसी अन्य शख्स को जाकर लग जाती है। मौके पर मौजूद भीड़ उस शख्स को पकड़ लेती है और तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जल्द ही जयश्री को पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, पर अफसोस जयश्री उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया है, जो मैसेज हर इंसान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज के इस केस में विक्टिम और क्रिमिनल के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, फिर भी आप हम सब में से जिसने भी इस केस के बारे में सुना उसकी आंखें शर्म से झुक गईं, क्योंकि आज के इस केस ने एक ऐसे पवित्र रिश्ते पर दाग लगाया जिसे जानने के बाद किसी की भी आंखें शर्मसार हो सकती हैं। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हैं जयश्री नामदेव मर्डर केस की वजह। जयश्री भोपाल के सागर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। जयश्री की अगर फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो जयश्री के फादर घनश्याम सिंह जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जयश्री की मां जो कि एक हाउसवाइफ थी, और ये फैमिली शुरुआत से ही काफ़ी रिस्पेक्टेड थी और शुरुआत से ही जयश्री का जो सपना था वो एक डॉक्टर बनने का था। और ये सपना जयश्री का ही नहीं था बल्कि उसके पेरेंट्स का भी यही सपना था। सो इसीलिए जयश्री को बचपन से ही डॉक्टर बनने में काफ़ी रुचि भी रही थी और यही कारण थे जयश्री इस मेहनत के चलते ज़्यादातर अपनी क्लासेस में टॉप आती थी। सब कुछ सही चल रहा था और जयश्री भी अपने डॉक्टर बनने वाले इस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही थी और उसे यह बात भली भांति पता थी कि वो इस अपने ड्रीम को बहुत जल्द ही पूरा कर लेगी। लेकिन जब हम किन्हीं सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है, और उसी समय पर जयश्री की लाइफ में एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी और वो था अनुराग नामदेव। अनुराग जयश्री की छोटी बुआ जी अंगूरी बाई का छोटा बेटा था। अनुराग के परिवार की फाइनेंशियली कंडीशन ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी, बिकॉज कुछ समय पहले ही अनुराग के फादर की डेथ हुई थी। सो इसीलिए धीरे धीरे अनुराग के परिवार की जो है कंडीशन खराब होती जाती है। सो इसीलिए जयश्री की बुआ जी जयश्री के पिताजी से इस मैटर में बात करती हैं कि कुछ दिनों के लिए वह उनके बेटे अनुराग को अपने घर में रख लें और अगर पॉसिबल हो तो उसे पढ़ा लिखा दें। अब एक बहन पर जब भी कोई आंच आती है तो उसके लिए एक भाई हमेशा एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, और सेम वैसे ही जयश्री के पिताजी भी अपनी बहन के लिए पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं और अनुराग को अपने घर में पनाह दे देते हैं। अब अनुराग और जयश्री बचपन से ज़्यादातर साथ ही रहे थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ पढ़े लिखे और ऑलमोस्ट दोनों की लाइफ जो है अच्छे से कट रही थी। लेकिन जो दोनों की लाइफ लाइन थी वो अलग अलग थी, बिकॉज जयश्री को डॉक्टरी लाइन में इंटरेस्ट था लेकिन अनुराग को जयश्री में इंटरेस्ट था। अनुराग भले ही जयश्री का कज़न ब्रदर था लेकिन वह उसे एक तरफा प्रेम करने लगा था, और वो प्रेम किसी भाई बहन की तरह नहीं करता था बल्कि एक लवर्स की तरह उसे
प्रेम करने लगा था। उसने इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भुलाते हुए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और हमेशा जयश्री को वह गंदी नजरों से ही देखा करता था। लेकिन जयश्री उसके इस हैवानियत भरे रूप से अभी रूबरू नहीं हुई थी और जयश्री की फैमिली को भी हमेशा से यही लगता था कि हमने एक होनहार और अच्छे लड़के को पाला है। लेकिन जयश्री की फैमिली को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई होनहार लड़का नहीं बल्कि एक हैवान है। अब जयश्री अपनी लोकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भोपाल के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने चली जाती है। लेकिन अनुराग बीच बीच में जयश्री के पास किसी न किसी बहाने से घूमने जाता था। कभी वो बोलता था कि मैं यहाँ पर जॉब देखने आया हूँ, तो कभी बोलता था कि मैं शहर घूमने आया हूँ। लेकिन अनजान जयश्री अभी इस चीज़ से बहुत खुश थी, क्योंकि अगर हम कभी बाहर हों और हमारा कोई वहाँ पर अपने परिवार वाला आ जाए तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जयश्री के सामने अनुराग का यह असली रूप अभी भी सामने नहीं आया था। बट एक दिन की बात थी कि जयश्री अपने घर में अकेली थी और अनुराग भी इसी मौके के इंतज़ार में था। तभी वह जयश्री के पास जाता है और अपने इस बेहुदा प्रपोजल को जयश्री के सामने पेश करता है और अनुराग की यह बात सुनकर जयश्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अनुराग ने जयश्री से वो शब्द बोले थे जिनकी कल्पना जयश्री सपने में भी नहीं कर सकती थी। अब अनुराग की यह बात सुनकर जयश्री पहले उसे डांट देती है और बोलती है कि आगे से अगर तुमने इस बारे में कभी सोचा तो मैं इसके बारे में फैमिली को बता दूंगी। और जयश्री इस बात को यहीं टाल देती है। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर अनुराग के मन में कुछ गलतफहमियां पल जाती हैं। उसे लगता है कि जयश्री उसकी बातों में फंस जाएगी, बिकॉज मैंने इससे इतनी बड़ी बात बोल दी और इसने अभी तक अपनी फैमिली वगैरह में नहीं बताया। और वो फिर से एक और मौका देखकर जयश्री को फिर से यही बात दोहराता है। लेकिन इस बार जयश्री बोलती है कि पहले मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार माफ़ नहीं करूँगी। और ये सारी बातें वो अपने फादर और मदर को बता देती है। और जयश्री के फादर गुस्से से लाल पीले होकर जब इस बात को अपनी बहन अंगूरी बाई को बताते हैं कि जो तुमने बेटा दिया था वो हमारे लिए बेटा नहीं बल्कि एक आस्तीन का सांप निकला, तो इस पर जयश्री की बुआ यानी कि अंगूरी बाई उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलती हैं और बदनामी के डर से इस मैटर को यहीं के यहीं दबा देती हैं। अभी परिवार में इतनी बड़ी बात हो चुकी थी तो जयश्री के पिताजी को हर पिता की तरह अब वही चिंता सताने लगी थी अपनी बेटी जयश्री की शादी की। तो इसीलिए अब जयश्री के पिताजी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। पहले इधर उधर 2-4 लड़के ट्राई करते हैं और फाइनली में जाकर जयश्री जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी हॉस्पिटल में रोहित भी सर्जन का काम किया करता था। सो इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। जयश्री के फादर को और रोहित के फादर को अपने दोनों बच्चों का एकदम परफेक्ट मैच लगा और इसीलिए दोनों की शादी फिक्स कर दी। शादी से कुछ दिन पहले इनकी एंगेजमेंट थी और इन्होंने उस एंगेजमेंट को भी काफ़ी धूमधाम से मनाया था। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही अपने एंगेजमेंट वाले फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसे देखकर अनुराग का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह जयश्री से इस शादी को ना करने की धमकी देता है। और फिर से जयश्री इसको लेकर अपने पेरेंट्स से शिकायत कर देती है और फिर भी जयश्री के पेरेंट्स समाज और बदनामी के डर से इस बात को यहीं के यहीं दबा देते हैं। अब बात थी 8 मई 2014 की, जब जयश्री और रोहित की भोपाल के ही सुंदरवन कोहिनूर मैरिज हाउस में शादी हो रही थी। इन्हें पता था कि अनुराग वहां पर आया तो कोई ना कोई बदतमीजी जरूर करेगा, इसीलिए इन्होंने अनुराग को बिना बताए ही ये शादी करने का फैसला किया। मौके पर काफ़ी रिश्तेदार, जयश्री की बुआ यानी कि अनुराग की माताजी वगैरह सब कुछ मौजूद थे, सब लोग वहीं पर थे। लेकिन अनुराग को इन्होंने जानबूझकर इस शादी में नहीं बुलाया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि अनुराग भी उस शादी में बिन बुलाए आ जाएगा। और वैसा ही हुआ, अनुराग उस शादी में आया, सब कुछ उसके सामने हो रहा था और चुपचाप देखता रहा। लेकिन फाइनली जब वरमाला का समय हुआ तो वो गुस्से में आकर भीड़ को चीरता हुआ सीधा स्टेज पर चढ़ा और सीधा जयश्री की गोली मार हत्या कर दी। और इसी बीच जब रोहित ने जयश्री को बचाने की कोशिश की तो उसने एक फायर रोहित पर करने की भी कोशिश की, लेकिन बाय मिस्टेक वो फायर हवा में चल गया और वो किसी अननोन पर्सन के जाकर गोली लगी। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जयश्री को तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन जयश्री
उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। और इधर दूसरी तरफ घायल हुआ रोहित भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे होश आने पर डॉक्टर उसके पास पहुंचते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, रोहित अभी आप खतरे से बाहर हो। लेकिन रोहित तो खतरे से बाहर था, पर उसके जो दिमाग में चिंता थी वो केवल जयश्री की ही थी। और वो हल्की सी आवाज़ में डॉक्टर्स को पूछता है, डॉक्टर्स जयश्री कैसी है? तभी डॉक्टर नीचे नज़र कर लेते हैं और उनकी नज़र साफ बता देती हैं कि जयश्री अब इस दुनिया में नहीं रही है। और उनकी नज़रों को देखने के बाद मानो रोहित की तो दुनिया ही बदल गई हो। अब दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस अनुराग को हिरासत में लेती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अनुराग को भी लोगों ने इतना मारा था कि वो पूरी तरह से घायल हो गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था और जब होश आने पर उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने इतने गंदे और अभद्र शब्द बोले जिन्हें मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, क्योंकि अनुराग की सोच इतनी घटिया और गिरी हुई थी जिसे आप हम सबको सुनने में भी अजीब लगता है। एंड सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट अनुराग को उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन जेल में जाने के बाद भी अनुराग को अपने आप से इतना गिल्ट फील होता था कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। सो इसीलिए 13 जून 2019 को सागर सेंट्रल जेल में उसने अपने कपड़ों के ही सहारे अपनी जान दे दी। सो आज के इस केस के बारे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम आंख बंद कर किसी पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते। और शायद अगर जयश्री के पिताजी समाज और इज्जत के डर को थोड़ा सा साइड में रखकर अनुराग को थोड़ा सख्ती से समझाते तो शायद जयश्री हमारे बीच में होती। जयश्री ने मरने से पहले कभी नहीं सोचा था कि वह डेली कितने लोगों की जान बचाती है और एक दिन अपनी ही जान को नहीं बचा पाएगी। और दोस्तों बाकी आप लोगों को इस केस को लेकर क्या राय रहेगी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगा मैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।